नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है भारतीय नॉलेज शो पर। तो बार बार मांग करता है कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बुलाइए और मणिपुर पर बात करना चाहिए। और मोदी जी जब पार्लियामेंट में आए और जो वक्तव्य दिया है, सारी विपक्ष पार्टी वो बात सुनकर पार्लियामेंट छोड़कर भाग गई। I.N.D.I.A. इन पार्टियों जैसे हैं, उनका समर्थक भी ऐसे हैं। चलिए डिबेट में देखते हैं सारी बात। रशिया की वॉर हुई थी तो दुश्मन पाकिस्तान को भी तिरंगा लेके बाहर निकलना पड़ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई, 2-3 घंटे वॉर रुकवा दी मोदी जी ने बीच में रशिया और यूक्रेन की, और उसके बाद वहां से हमारे छात्रों को बाहर निकाला गया। आपको शायद इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको दीजिए। जहां वॉर 2-3 घंटे होल्ड हो गई थी सर रात को, और उस समय आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। आई थिंक यू डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन। आप लोग सिर्फ वही समझ रहे हैं, ऐसे नहीं। वहाँ से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वापस आए हैं सेफ जोन में। आज रशिया भी मोदी से पूछता है तो पुतिन भी मोदी को सलाम करता है, तो जेलेंस्की भी आप करता है। आज जो बाइडन भी आपसे ऑटोग्राफ मांगता है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी कहता है मोदी यू आर द बॉस। आप क्या बात कर रहे हैं? आप विश्व स्तर पे ग्लोबल स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स को आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र डोमेस्टिक कहाँ नहीं है खड़ा सर? आप बताइए, डोमेस्टिक कहाँ नहीं खड़ा? देखिए यहाँ पे केजरीवाल, यहाँ शराब की नीति नहीं, शराब की नीतियाँ क्या, एक मिनट, ये सबसे बड़ी बात ये है वॉर को आई। ये जो रिटॉरिक चला रहे हैं, पता नहीं कब से चला रहे हैं ये भाई। इसके लिए तो विदेश मंत्रालय MEA ने आकर के साफ साफ बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। भाई साहब, अगर ये यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं तो भाई अभी क्यों एक्सटेंड हो रहा है? वहीं खत्म ही करवा दे, मध्यस्थता करा दे। होल्ड कराइए सर, आप होल्ड कराइए भाई साहब। ठीक है, नहीं पहले होल्ड बोला, होल्ड कराइए। होल्ड होला, देयर इज अ प्रोसेस। आई एम सॉरी फॉर द प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल। कोई बात नहीं भाई साहब। एलन मस्क, आप अपने पासपोर्ट आज आप क्या काम करते हैं प्रभु? आप किस जॉब सेक्टर में हैं? व्हाट इज द डोमेन? My domain, I'm in consulting. In which sector? Consulting in which sector? No, I don't want to disclose that one. No issues, sir. No issues. You are living in the country and you are prevailing all the facilities. You are rising to a higher level. आप 10 साल पहले अपनी इनकम देख लीजिएगा, आज अपनी देख लीजिएगा। 10 साल पहले मैं बताता हूँ, मेरे 10 साल पहले ना इनकम थी 60,000 रुपए। 60,000 में ना महीने का मैं 40,000 बचा करके ना सेविंग में रखता था। आज मेरी तनख्वाह ना 1.5 लाख है। 1.5 लाख के बाद ना मैं ना वापस पता कितना रखता हूँ अकाउंट में? -20,000 रुपए। महंगाई इतनी है, मतलब मैं रसोई के लिए मैं तेल ना खरीद पाऊँ। 60,000 से 1.5 लाख। अगर अपनी आपको स्पेंडिंग पावर पे कंट्रोल नहीं है, आपको एप्पल के तो फोन चाहिए, लाख रुपए के फोन चाहिए, 50,000 की घड़ी पहननी है, आपकी करना ही नहीं। वो देश की इकोनॉमी राइज करी है, 5वें नंबर पर है भारत की इकोनॉमी। सर ऐसा है तो उस देश में चले जाइए, उस देश में देखिए। सर रिलैक्स। 9 साल में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। हाँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इनकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ, इनकी एक बात। आप ये कह रहे हैं 10वें से 5वें तक का सफर तो तय किया है आज। हाँ, मैं मुझसे क्या फायदा? मुझे आपको देश की सिक्योरिटी से फायदा ही नहीं है। जो सैनिक आपके लिए जान दे, आपको उनके लिए फायदा ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप इजराइल से कुछ सीख लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देश की सेना से, डिफेंस से कोई फायदा ही नहीं है। एक सैनिक वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में चाइना की, अरे 3 में क्यों नहीं बोला? आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। मणिपुर में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड, फेंसिंग हैज बीन स्टार्टेड, 35,000 सिक्योरिटीज। आपके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है सर। आपके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है। 1993 में PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो ना केंद्र ने कोई सूत ली, जलता रहा 9 महीने तक मणिपुर, कोई नहीं गया। आज एक आवाज आई है, और इस समय मणिपुर में एक भी हिंसा 17 जुलाई के बाद नहीं है। 35,000 से ऊपर वहाँ पे सुरक्षा चालक तरह। आपके देखिए भाई साहब, मेरे को आपसे बहस नहीं करनी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, आप अपना रखिए, मुझे आपसे नहीं करनी। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन का भाव है। एक चीज और है, जैसे आप परेशान हैं, आपको लग रहा है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आप विकल्प के रूप में किसे देख रहे हैं?
विकल्प ग्रुप में इंडिया INDIA। कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन? क्यों हमारा देश जो है ना, हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं, वी डोंट चूज द प्राइम मिनिस्टर, वी चूज द MP एंड देन द MPs दे चूज देयर लीडर एंड दैट्स हाउ डेमोक्रेटिक कंट्री। हैंग असेंबली टाइप की चीज आप चाह रहे हैं कि हैंग असेंबली असेंबली होगी? आपको कैसे, आपको आप क्या पूछ रहा ना, आप ज्योतिष हैं, आपको कैसे मालूम कि हंग असेंबली है? आप कैसे बोल दिए? आप ये कैसे पास कर रहे जजमेंट कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस अकेले दम पे 272 प्लस सीटें जाएगी? 272 सीटों से? अरे एक बात बताइए महाराज, इंडिया में बहुत सारे दल हैं कि नहीं है? मैम 2 मिनट रुकिएगा। इंडिया में बहुत सारे दल है, किस मेजोरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए? देखो, मेजोरिटी के लिए कितने सीट चाहिए? 272। क्या 272 सीटों पे कांग्रेस फाइट कर पाएगी? इस पोजीशन में है कांग्रेस क्यों फाइट करेगी? जब उन्होंने गठजोड़ किया है तो मिलके लड़ेंगे। मैंने हंग असेंबली बोला ना, जब अलग अलग पार्टियां। हंग असेंबली मतलब क्या होता है? किसी को भी बहुमत क्या पूर्ण बहुमत में नहीं? 32 पार्टी, बीजेपी इंडिपेंडेंटली 32। मैं नहीं बोल बीजेपी इंडिपेंडेंट पूर्ण बहुमत में नहीं है। 32। ये चीज बार बार हो रही है कि जब से इंडिया का गठबंधन बना है तब से NDA और मुख्य रूप से भाजपा और मोदी जी वो राहुल गांधी से बड़ा घबरा गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए, अब इस गठबंधन से घबरा गए। आपको क्या लगता है? देखिए, इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, सेम ऐसे 18 में लाए थे, और उसके बाद इनके पास वक्ता तो कोई है नहीं। क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी है दुनिया जानती है। जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र और राजीव गांधी के पुत्र के अलावा उन्होंने क्या काम किया है, क्या योग्यता है देश को चलाने की, वो दुनिया जानती है। केजरीवाल को तो दुनिया जान रही है कि कब झूठ, अब तो कौवे भी काटने लग गए, पुष्टि करने लग गए कि झूठ बोले कौवा काटे, भ्रष्टाचार का इंसान। तो सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ को समझिए, 2018 में आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2019 में क्या रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी जीती, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। सेम इन्होंने ब्रह्मास्त्र आज 2023 में, 2024 में, यहाँ पे कोई है भविष्य वक्ता? मैं हूँ, मैं ऑथोराइज सर्टिफाइड PhD डॉक्टर ज्योतिष में हूँ। 2024 यहाँ से कह रही हूँ, हिला नहीं सकते NDA को, आप हिला भी नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते, और हंग असेंबली होनी है। क्योंकि मायावती, केजरीवाल और राहुल गांधी जाके पश्चिम बंगाल में तो वोट कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे वो घुसने नहीं देंगे। सारी जगह रीजनल पार्टीज के काम है, रीजनल पार्टीज तो कांग्रेस को कोई देगा नहीं। तो एंड में जो लॉस होना, इनका अपना होना। अभी आज देख लीजिए, आज ही आया अध्यादेश, और उस पर संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रहा है कि अगेंस्ट है। मतलब अभी तो घर में इकट्ठे हुए नहीं, लड़ाई चालू हो चुकी। क्योंकि बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पता ही नहीं है बात। ये सब सांप नेवले हैं, ये सांप नेवले, गीदड़ बकरी एक जगह पानी पीने, शेर अपना काम कर रहे हैं सर, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। और जिस दिन मोदी जी आएंगे पार्लियामेंट में, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी यही, मैं लास्ट टाइम कैसे राहुल गांधी आंखें मार रहे थे, गले जबरदस्ती लग रहे थे जिस समय इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट मोदी जी बोले थे, अब भी वही होना है। इन्होंने मरना ही मरना है। और ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति, क्योंकि इनकी परिस्थिति और इनकी स्थिति दोनों ही इसकी इतनी विकट है, क्योंकि ये आपस में जो अभी सिर्फ साथ दे रहे हैं ना, ये अपने अपने लालच और स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। मैंने बोला ना, आधे जेलवासी हैं, आधे बेलवासी हैं। बेल में तो राहुल जी घूम रहे हैं, वो उधर से क्या कहते हैं, लैंड अगेंस्ट जॉब, चारा घोटाला, ना जानवरों का चारा छोड़ा, ना 2G स्कैम छोड़ा, ना कुछ छोड़ा। मतलब आप समझिए इनकी। और क्यों चाहिए? एक दिन के लिए जब LG का जब उनको ऑर्डर इनके फेवर में आया, रातों रात, शायद उनको नहीं पता, वीडियोस वायरल हुई थी, सॉरी सर, ऑफिस में फाइलें इंटरचेंज हुई थी, रातों रात ट्रांसफर चालू हो गई थी, क्योंकि पैसे की गेम है। मेरा चमचा मेरे नीचे काम करेगा तो मेरे सारे काम करेगा। ऐसे कैसे बन गया शीश महल? ऐसे कैसे शराब नीति हो गई? सिग्नेचर कहीं अपना करते नहीं है, बिठा दिए मनीष को जेल में, बिठा दिए सत्येंद्र जैन को जेल में, अपने पास तो कुछ रखा नहीं। मतलब सबकी बलि चढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें पंजाब में भी देखिए, जब से आए हैं खालिस्तानी आ गया ना, खालिस्तान पाकिस्तान का ही एक एजेंडा है। खालिस्तानी आ गए, सिर्फ देश को, पूरा पंजाब ड्रग्स में हो गया सरेआम। उसको सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी। क्या लोकतंत्र है सर? इन्होंने